आप कहते हैं कि समाज जो है वो जाति से टूट रहा है, जाति अगर हटा दी जाए तो समाज नहीं टूटेगा। हे भले मानसों, जाति जो है वो समाज को तोड़ती नहीं जोड़ती है। इसको तुम तब समझोगे जब तुम यह जानोगे कैसे जाति के कारण समाज एकजुट होता है अंदरूनी रूप से। और रही बात एक दूसरे से लड़ने की, तो एक दूसरे से लड़ना सनातन धर्म के अंतर्गत नहीं आता, वो तुम्हारा निजी द्वेष है। क्या एक दूसरे से परिवार नहीं लड़ रहा? क्या पारिवारिक स्तर पर झगड़े नहीं हो रहे हैं? यदि तुम ये कहते हो कि जाति पूछ कर नहीं मारी, धर्म पूछ कर मारा, इसलिए तुमको अपने धर्म को बचाना चाहिए, तो धर्म पूछ कर मारने के तो इक्का दुक्का मामले हैं, जाति पूछ कर मारने के तो हजारों हजार केस हैं। बिहार यूपी पूरा देख लो, साउथ में देख लो। तो वहां क्यों नहीं कहते हो कि जाति के कारण तुम मारे गए इसलिए जाति को बचाओ? कहना चाहिए ना। जाति विहीन धर्म टिकता ही नहीं है। जाति विहीन धर्म अस्तित्व विहीन होने लग जाता है। इंडिविजुअल धर्म किसी का नहीं चल सकता है। सनातन धर्म का जो पुनर्जन्म सिद्धांत है वही जाति व्यवस्था के मूलभूत शास्त्रीय आधार का केंद्र है। उसको हटा देंगे तो आप 1 से 2 पीढ़ी जाते जाते कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। केवल रिलीजन फॉर्म में हिंदू रखने से, नाम लिखने से हिंदू नहीं बनेंगे। अच्छा चलो, आज एक यूटोपियन अजम्पशन लेते हैं हम। यूटोपियन अजम्पशन में भी हमने माना कि जाति बिल्कुल हट गई है। कौन पहल करेगा? ब्राह्मणों के पास तो जाति प्रमाण पत्र नहीं है, क्षत्रियों के पास भी नहीं, जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के पास नहीं है। जाहिर सी बात है जिनके पास जाति प्रमाण पत्र है वो अपनी जाति छोड़ेंगे। तो क्या उनको तुम जाति छोड़ने के लिए कहते हो? जब भी जाति पाति छोड़ने की बात आती है तो उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय ही आगे क्यों होते हैं? ब्राह्मण क्षत्रियों के गुरु और नेता ही आगे क्यों होते हैं? अन्य जातियों के नेता खड़े होकर क्यों नहीं कहते कि हम अपनी जाति पहचान को छोड़ते हैं, जाति प्रमाण पत्र जलाते हैं, आज से हम जाति पाति नहीं मानेंगे? क्यों? आप अपनी जाति पकड़े या छोड़ें, अगला तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, वो तो छोड़ेगा नहीं। सरकार खुद जाति प्रमाण पत्र को अवैध क्यों नहीं कह देती? अगर जाति इतनी ही बुरी है और जाति से इतना ही समाज टूट रहा है तो सरकार ही तो तोड़ रही है फिर जाति प्रमाण पत्र देकर। चलो, मोहन भागवत ने कहा जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई, तो पंडित कहते हैं चलो हम जाति अब नहीं रखेंगे, तब तो हम अबोलिश कर रहे हैं जाति प्रथा को, तब सरकार क्यों उसको ढो रही है भाई? अब अगर तुम कहोगे कि सरकार जो है वो तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा किए गए अत्याचार का बदला चुकाने के लिए उनको बेनिफिट दे रही है, तो बेनिफिट जब उनको दे रही है तो जो जातियां पहले रिजर्वेशन में नहीं थी अचानक से कुछ साल के बाद रिजर्वेशन में क्यों आ जाती हैं? अथवा उन्हीं जातियों के बीच में जाति संघर्ष कैसे देखने को मिलता है कि यादवों ने चमारों को पीटा तो चमारों ने पासवानों को पीटा? ये क्यों मीडिया में सुनने को मिलता है? अच्छा, दलित के बाद भी संतोष नहीं हुआ तो महादलित, उन महादलितों का दलितों ने शोषण कर दिया क्या? आप ओबीसी को बताते हैं बैकवर्ड कास्ट है, यहां तो ओबीसी कई राजघरानों में रहे हैं। राजघरानों वाले लोगों को आपने रिजर्वेशन दे रखा ओबीसी बोलकर, यह कह के कि उन पर शोषण हुआ है। ठीक है भैया, अगर उन पर शोषण हुआ तो आज बहुत से ओबीसी लोग कैसे कथित दलित और महादलित पर शोषण करते देखे जा रहे हैं? यदि जाति इतनी ही बुरी है तो आपने फिर एक शास्त्रीय व्यवस्था जो आदिकाल से चली आ रही उसके स्थान पर एक वैकल्पिक वैमनस्यपूर्ण एसटी एससी ओबीसी जनरल क्यों बांट कर रखा है? आपको नहीं बांटना चाहिए था। अच्छा चलो, वो भी हट गया। एक और भी अपग्रेडेड यूटोपियन अजम्पशन में हम जाते हैं, कहते हैं कि हमने पूर्णतया जाति को हटा दिया, तब क्या होगा? तब भी आप मारे जाएंगे। क्या तब पार्टियां नहीं रहेंगी? समाज अपने आप को बांटने के लिए अलग अलग तरीके तब भी खोज लेगा। समाज स्वयं को तब पार्टियों में बांटेगा, कोई भाजपाई होगा, कोई कांग्रेसी होगा, कोई तृणमूल में जाएगा, कोई शिवसेना में जाएगा, कोई समाजवादी में जाएगा, कोई मायावती में जाएगा, कोई डीएमके में जाएगा, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाएगा, कोई आम आदमी पार्टी में जाएगा, कोई अकाली दल में जाएगा। कोई भी व्यक्ति पूरे समाज को एक सूत्र में कभी नहीं बांट सकता है। दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। आप अगर जाति को हटाते हैं, आजीविका की भीषण समस्या, सामाजिक संगठन दन से टूटेगा, कन्वर्जन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, फिर भी क्या होगा? उस स्थिति में ईसाई या मुसलमान ही आप बनेंगे। और अगर कल्पना भी कर लें कि नहीं बनेंगे, उस स्थिति में भी आप जब महाराष्ट्र जाएंगे तो आपको क्या कहकर मारा जाएगा? आप मराठी नहीं बोलते हैं इसलिए मार दिए जाओगे, आप इधर कन्नड़ नहीं बोलते तो आप मार दिए जाओगे, उधर आप तमिल नहीं बोलते या तमिल पुराना की संस्कृत पुराना, इस पर आप जो है सो लड़ते फिरेंगे। तो अपने आप को बांटने के लिए समाज एक वैकल्पिक व्यवस्था को सदैव खोजेगा।
जाति व्यवस्था हटा देने से वैमनस्य समाप्त हो जाएगा क्या? एक व्यक्ति जो पासवान जाति का है वो आईएएस बनता है, दूसरा व्यक्ति पासवान जाति का है वो डॉक्टर बनता है, तीसरा व्यक्ति पासवान जाति का है वो टीचर बनता है, चौथा व्यक्ति पासवान जाति का है वो रिक्शा चलाता है। अब बताइए चारों व्यक्ति एकजुट हैं कि नहीं है? अगर ये चारों अलग अलग जाति के होते तो समझ में आता कि जाति प्रथा के कारण समाज टूट रहा है, एकजुट नहीं है। चारों व्यक्ति क्या यहां पर एक ही समुदाय के होकर एकजुट हैं? क्या वो आईएएस, क्या वो डॉक्टर, क्या वो टीचर और क्या वो रिक्शा वाला, सभी एक ही जाति के होने के बाद भी क्या आपस में रोटी बेटी का व्यवहार करेंगे? छोड़िए, एक ही ऑफिस में काम करने वाला वो आईएएस और उसका प्यून एक ही जाति का होने पर भी आईएएस की बेटी से शादी करेगा? नारायण। तो समाज अपने आप को बांटने के लिए सदैव एक मार्जिन तैयार करता है। यदि उसको प्राकृतिक मार्जिन नहीं मिलेगा तो वो अपने लिए वैकल्पिक मार्जिन तैयार करेगा। तो वो खुद को बांटेगा जाति में, अगर नहीं तो खुद को बांटेगा भाषा में कि हम तो मराठी बोलते हैं। तब वो नहीं पूछेगा कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, वो पूछेगा तुम कौन सी भाषा बोलते हो। तो फिर क्या कहेंगे? भाषा भी हटा दो, सब साइन लैंग्वेज का प्रयोग करो। फिर वो क्या कहेगा? चमड़ी के रंग पर आएगा। जहां पर अलग अलग जातियां नहीं थी वहां भी चमड़ी के रंग को लेकर कितना अधिक उपद्रव हुआ है, कितना अधिक नृशंस क्रूर हुआ है, ये आपको मेरे उस वीडियो में मिलेगा जहां हमने बनाया है अपने ओरिजिनल चैनल पर, दास प्रथा का रहस्य। उस वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा। भाषा को लेकर, नस्ल को लेकर, आजीविका को लेकर, लिंग को लेकर, स्त्री पुरुष नपुंसक समलैंगिक प्लस 72 अदर्स, रवि गुप्ता कहता है ही सी दे दड़ाम, उस पर भी झगड़ा होगा। आपकी जाति कोई नहीं पूछेगा, भाषा कोई नहीं पूछेगा, तो लिंग को लेकर झगड़े होंगे, स्त्री पुरुष के झगड़े, स्त्री पुरुष नपुंसक के झगड़े, स्त्री पुरुष समलैंगिक के झगड़े, ये होंगे। समाज फिर भी स्वयं को बांटेगा। उस पर भी अगर नहीं बांटेगा तो आहार तक में बांटेगा। एक वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन में भी एक वीगन है, उसमें एक फिर जो है वो मांसाहारी है, कार्निवोरस है, कार्निवोरस के बाद भी वो है नॉन वेजिटेरियन, उसके बाद भी वो केवल नॉन वेजिटेरियन और कार्निवोरस ऐसे अलग होते हैं। कार्निवोरस में तो खैर बिल्कुल मांसाहारी पशु पक्षी आ गए, लेकिन अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो भी उसमें कोई अंडा नहीं खाता है। नॉन वेजिटेरियन में भी बकरा खा लेंगे, गाय नहीं खाएंगे। कोई गाय खा लेगा उससे झगड़ा होगा, कोई गाय खाएगा लेकिन जर्सी वाला खाएगा, लोकल नहीं खाएगा, देसी नहीं खाएगा, वहां दोष लग जाएगा। मतलब फिर भी बटेगा ना समाज। यदि आप जाति में नहीं बांटेंगे तो पार्टी में बांटेंगे, पार्टी में नहीं बांटेंगे तो भाषा में बांटेंगे, भाषा में नहीं झगड़ा होगा, युद्ध नहीं होगा तो रंग में बांटेंगे, फिर नस्ल में बांटेंगे, फिर आजीविका में बांटेंगे, लिंग में बांटेंगे, आहार में बांटेंगे, कुछ में नहीं, इकोनॉमिकल स्तर पर तो आप बांटेंगे ही बांटेंगे। धनी और गरीब सदैव बने रहेंगे। और अगर यहां पर भी आप एकजुटता लाना चाहेंगे तो सीधे होगा गृह युद्ध, फिर होगा रशियन रिवॉल्यूशन के समान भीषण खूनी नरसंहार, और फिर गीत गाइएगा ब्लडी संडे के नाम से। ब्लडी संडे गीत सुने हैं कि नहीं? नहीं सुने होंगे तो यूट्यूब पर सुन लीजिएगा। तो समाज सदैव स्वयं को बांटता है, समाज एकजुट हो नहीं सकता। समाज की एकजुटता हृदय से होती है। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, इस भाव से समाज एकजुट होता है। और यह समाज पहले एकजुट था महाराज मनु के समय। यह समाज एकजुट था जब भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्य था, युधिष्ठिर जी का राज्य था, विक्रमादित्य जी का राज्य था, हरिश्चंद्र जी का राज्य था। ये सभी भगवान मनु के अनुसरण करता थे। अच्छा, नई नई जातियां भी सुनने को मिलने लगती हैं, नए नए सरनेम से नई नई जातियां बन जाती हैं। सरकारी रिकॉर्ड तो यही कहता है ना कि अमुक सर्वे में इतनी जातियां थी, अमुक सर्वे में इतनी जातियां पाई गई। ये दो सर्वे के बीच में इतनी जातियां कहां से पैदा हो गई भाई? और उन जातियों को जो नया नया जो अभी पैदा हुआ, जो अभी नए नए सर्वे में इंक्लूड किया गया, उन पर भी 5000 साल पहले शोषण हो रहा था। अरे भैया, वो तो पिछले सर्वे में जाति ही नहीं थी, अभी तो नई नई वो जाति इंक्लूड हुई है कथित रूप से। तो 5000 साल पहले किस पर शोषण हो गया? उनका पूर्वज किस जाति का था? फिर ये पूरा का पूरा जो जाति जनगणना का जो षड्यंत्र है वो कांग्रेस पहले लेकर आई, और कांग्रेस की उस योजना का भाजपा ने विरोध किया। आज वही योजना लाकर भाजपा उसको मास्टर स्ट्रोक बता रही है। और अभी 10 दिन पहले बड़ी बेशर्मी से लोग कहते थे जाति पाति मिटाओ, आपस में सब भाईचारा से रहो। आप समाज को एकजुट कर ही नहीं सकते इस बेसिस पर नहीं। बेसिस क्या होगा? मानवता, उदारवादिता। लेकिन उसमें भी विभाजन पूर्वक ही उदारता हो सकती है। एक ही साथ सबको मिला देने से जो सांकर्य उत्पन्न होगा ना, वो सांकर्य प्रोडक्टिविटी को नहीं अपितु डिस्ट्रक्शन की ओर, उत्पादकता की ओर नहीं अपितु विनाश की ओर ही आपको लेकर जाएगा। रणवीर सेना क्यों बनी थी? जातीय नरसंहार के कारण ही बनी थी। एक खास जाति का होने के कारण लोगों को मारा गया था, और वो उच्च स्तरीय कथित जाति के ही लोग थे। गांधी की हत्या के बाद जातीय नस्लीय नरसंहार ही हुआ था। ब्लैक लाइफ्स मैटर में तो जाति नहीं थी, वहां क्यों उतना उपद्रव हो गया? वहां रंग के नाम पर लोग लड़ लिए, चमड़ी के रंग के नाम पर लड़ लिए लोग।
पार्टी के नाम पर कितने मुद्दे हो जा रहे हैं आपस में वैमनस्य के, वहां तो जाति का फैक्टर कोई नहीं देखने जाता। जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण किया था तो जाति थी वहां पर। पाकिस्तान में जाति पूछकर तो नहीं मार रहा है, वहां तो केवल सीधे सीधे काफिर और ईमानदार वाला मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा है सीधे सीधे। भाषा को लेकर झगड़ा होगा, फिर मराठी, कन्नड़, गुजराती, कश्मीरी, बंगाली, हर भाषा का व्यक्ति एक दूसरे से लड़ेगा। वहां भी जाति का फैक्टर काम नहीं, कहीं क्षेत्रीयता के नाम पर, कहीं नस्लवाद के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं पर पार्टी के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर युद्ध होगा, क्योंकि वही मृक्षराज की पूरी योजना है। लेकिन इसमें जब बंटना ही है तो शास्त्रीय व्यवस्था के आधार पर क्यों न सुदृढ़ व्यवस्थित रहें। जो हमारे पूर्वजन्म को निर्धारित करता है, हमारे पुनर्जन्म को परिभाषित करता है, उस शास्त्रीय सती मूले तद्विपा को जात्यायुर्भोगा उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता, शाश्वत जाति व्यवस्था की शास्त्रीय प्रणाली को विशुद्ध रूप से पूरे औदार्य के साथ, कर्तव्य बोध के साथ निभाने की अपेक्षा हम उसको हटा दें और काल्पनिक युद्ध को बुला लें, भाषा के नाम पर, पार्टी के नाम पर, नस्ल के नाम पर, लिंग के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर, तो इससे देश विकसित हो जाएगा, इससे बहुत बढ़िया विकास हो जाएगा, इससे बहुत एकजुटता आ जाएगी समाज में। इन सब बातों पर गौर